हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। तो इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एरेज का इंट्रोडक्शन देखा था। और उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे एरेज को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एरेज में इनपुट और आउटपुट करते हैं। अब हम कुछ कॉमन ऑपरेशन से देखेंगे जो एरे पे हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला है ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल क्या है? ट्रावर्सल का मतलब है कि एरे के हर एलिमेंट को विजिट करना। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा ही था कि हम लूप लगा के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक n साइज का एरे बना लेते हैं। हमने ये देखा था कि फॉर लूप लगा के हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा सकते हैं। तो ये एरे के एलिमेंट्स हमने इनपुट करा लिए। अब हमें क्या करना है? हमें इन एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब कुछ नहीं है। ट्रैवर्सिंग का मतलब सिर्फ ये है कि हमें एरे के एलिमेंट्स को विजिट करना है। तो पहला मेथड हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि हम एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके n तक। तो अगर इसको हम रन करें और यहाँ पे एरे का साइज दे दें 6, फिर एरे के एलिमेंट्स दे दिए 1 to 6, तो ये एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो ये है नॉर्मल लूप से यानी ट्रैवर्सिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। एक और मेथड होता है एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, वो भी फॉर लूप ही होता है, लेकिन उस लूप को हम बोलते हैं रेंज बेस्ड लूप। तो रेंज बेस्ड लूप का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, फिर डेटा टाइप। किसका डेटा टाइप? जैसे यहाँ इंट आई है, तो आई का डेटा टाइप इंट हमने लिया, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इंट लेंगे, वेरिएबल देंगे, फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद हम देंगे एरे का नाम। एरे का नाम है ARR, और फिर हम सी आउट कर देंगे। ARR ऑफ आई नहीं यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आई करेंगे, क्योंकि जो आई हमें मिलेगा वही एरे का एलिमेंट्स होगा। और फिर उसको एंडल करा देंगे, तो सेम आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 to 6 एलिमेंट्स मिल गए इस वाले लूप की वजह से, और इस लूप की वजह से ये 1 to 6 मिल गया। तो ये था ट्रैवर्सिंग एरे एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कैसे करेंगे। तो अपडेट करने का भी सिंपल लॉजिक है। इसमें भी हम लूप यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट इंडेक्स देके अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट अपडेट करना है एरे का, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं ARR ऑफ इंडेक्स 3 इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसको चेंज करके हमने 77 कर दिया। एक तो ये तरीका है। या फिर अगर हमें सारे एलिमेंट्स अपडेट करने हैं, तो हम नॉर्मल लूप लगा सकते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 कॉमा आई लेस देन n आई प्लस प्लस, और ARR ऑफ आई को हम कर देंगे ARR ऑफ आई प्लस 1। या जो भी अपडेट करना हो हमें, मल्टीप्लाई बाई 2 करना हो या डिवाइड बाई कोई नंबर करना हो, कुछ भी हम कर सकते हैं। और सेम काम अगर हमें रेंज बेस्ड लूप से करना हो, तो वो भी सेम टू सेम, बस इंट आई किया, एरे का नाम दिया, और यहाँ पे भी ARR ऑफ आई इक्वल्स टू ARR ऑफ आई बाई 2 कर दिया। लेकिन हमें पता है यहाँ पे ARR ऑफ आई नहीं लिखना होता है, सिर्फ आई लिखना होता है। तो सिर्फ आई लिखेंगे क्योंकि आई में ही हमें वो एरे का एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, और वो क्या है? अगर नॉर्मल फॉर लूप से हम करते हैं, तो इस तरह से एरे के एलिमेंट्स तो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर रेंज बेस्ड लूप से करते हैं हम, तो हमें यहाँ पे एक एम्परसेंट साइन लगाना पड़ता है, ताकि हमें जो एलिमेंट मिले वो ओरिजिनल एलिमेंट मिले। तो अब इसको रन करके देखते हैं। इस वाले को नीचे कर देते हैं ताकि हमें अपडेटेड एलिमेंट्स मिल जाए, और इस वाले फॉर को कमेंट कर देते हैं। तो इसको रन किया, इसको रन किया, एरे का साइज दिया 4, एरे के एलिमेंट दिए 122,
32, 45, 67। तो 122 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो कितना आएगा? 61 आएगा। और 61, फिर से हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 61/2 30 आएगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन होता है। उसी तरह से 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 फिर से हो जाएगा 8। उसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये था अपडेशन इन एरेज। अभी हमने देखा कि एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे।